देखो फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर जो पास्कल सीक्वेंस की बात करें वो हम प्रूफ करें किस पे, ट्राइंगल पे। तो ये शेप ये एक ट्राइंगल का बन रहा है और ये भी शेप एक क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल का, मतलब इस तरह का कोई शेप बन रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू पुट कर दे, एक ट्राइंगल का शेप बनेगा। अब यहाँ पे कह रहा एन की वैल्यू 5, तो जैसे एन की वैल्यू 5 मैंने यहाँ पे बात की, तो या एन की वैल्यू 4 बात की या 6 बात की, जैसे ही नंबर मैंने मतलब मिडल टर्म पे पहुंचा, मिडल टर्म के बाद फिर नंबर दोबारा रिपीट क्या हो रिपीट हो रहा है, इस तरह 1 4 इस तरह 1 4। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 10 आ रही है, 10 आने के बाद फिर नंबर यहाँ पे 5 1, इधर भी क्या है 5 1। तो ये नंबर मतलब क्या होगा, पास्कल सीक्वेंस में जैसे हम एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 पुट करने के बाद 0 1 2 3 लिखेंगे, जब उसकी मिडल टर्म पे पहुंचेंगे उसके बाद दोबारा नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये बात करें कि इसका फार्मूला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एन फैक्टर एन माइनस 1 टू आर फैक्टर। ये बात हो रही है किस फार्मूले की, यहाँ पर ये बात हो रही है कॉम्बिनेशन की, और दूसरा क्या होता है, परम्यूटेशन। ठीक है, अगर मैं परम्यूटेशन की बात करूं, जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो पहले ए को लिया, ए को किसके साथ रखा, ए बी सी, फिर यहाँ पे ए सी बी। अब ए को लेने के बाद में बी की बात कर रहा हूं तो बी ए सी, फिर बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, सी बी ए। तो मीन्स परम्यूटेशन कहता है कि आप उसको ट्रायंगल को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन कहता है कि आप चाहे कितनी मर्तबा भी अरेंज करो, रहेगा वो हमेशा ट्रायंगल, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए परम्यूटेशन का जो फार्मूला वो क्या होता है, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का क्या, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसी वजह से इस फार्मूले का थोड़ा डिफरेंट इसमें है, उसको अरेंज कर रहा है उसको अरेंज नहीं कर रहा, उसमें कह रहा है करेंगे आप कुछ भी यहाँ पे अरेंज करो, रहेगा हमेशा ए बी सी में ही। क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पर 5, तो देखो 5 है। अब बात करूं, जब यहाँ पर a प्लस बी का यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पे कोई भी टर्म है, दो टर्म है, अगर आपने यहाँ पे लिखा 0 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अगर आपने a प्लस बी लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर a प्लस बी आ गया तो कितनी टर्म यहाँ पे बने, 2। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे, कितनी टर्म आएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितनी आ गई यहाँ पे 3। तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखा 5। अब देखो पहले हम बात करें, एन हम ले रहे हैं 5, एन तो 5 है, आर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर 0 0, तो मीन्स ए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, एन की जगह पे 5, तो 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल। जब 0 के ऊपर फैक्टोरियल आ जाए तो हमें किसके इक्वल होता है, यहाँ पर 5 के। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी बता 5 का फैक्टोरियल। तो देखो 5 5 से कैंसल, ये मैंने आपको बताया 0 फैक्टर 1 के इक्वल होता है। तो मीन्स a5 की वैल्यू, a5 यहाँ पे पहले हमने आर की वैल्यू 0 पुट की तो क्या मिला 1। अब यहाँ पर n5 है, r हम ले रहे हैं यहाँ पर 1, तो मीन्स इसी फार्मूले में पुट करेंगे a5 यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल भी किसके इक्वल है, यहाँ पर 1 के। तो मीन्स यहाँ पे क्या, तो इसको मैं 5 से लेके 4 तक लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी लिखा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 4 से कैंसल, तो a5 हमने लिया r की वैल्यू 4 तक, तो इसकी वैल्यू क्या है, सिंपल 5 है। अब n की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पर 5, तो r यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा a5, तो 5 का फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 2 का
फैक्टोरियल और यहाँ पर भी लिखा 2 का फैक्टोरियल। अब देखो 5 में से 2 को 3 आ जाएगा, तो इसको मैं 5, 4 और 3 का फैक्टोरियल। अब इसकी मैं बात करूँ 5 में से 4 तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर 2 का फैक्टोरियल आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2। अब 2 का टेबल 1 टाइम यहाँ पे 2 टाइम 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैंसर, तो 2 5 10, तो ए 5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई। एन तो 5 है। अब आर की वैल्यू हमने क्या ली है, यहाँ पर आर की वैल्यू ली है 2। ओ आर की वैल्यू अब क्या है यहाँ पर 3। तो देखो इसी फॉर्मूले पुट करेंगे ए 5, फिर 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर हमने क्या लिखा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर हमने लिखा 3 का फैक्टोरियल। अब देखो इसी वैल्यू को 5, 4 और यहाँ पे क्या लिखा 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आया 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल तो ये किसके इक्वल होता है, चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, तो 3 3 से कैंसिल, 2 1 का क्या आ जाएगा 2, तो 2 का टेबल 2 टाइम, तो 5 2 का कितना आ जाएगा यहाँ पर ए 5 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 10। अब एन की वैल्यू लेंगे 5 है, तो आर की वैल्यू अब हमने क्या ली यहाँ पर 4, तो मीन्स ए 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 4 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 में से 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 4 का फैक्टर, 4 4 से कैंसिल, 1 का फैक्टर 1 ही होता है, तो ए 5 की वैल्यू क्या आ गई सिंपल 5 आ गई। यहाँ पर 3 पे 4 पे। अब एन हमारे पास 5 है, तो आर हमारे पास क्या है, आर भी हमारे पास 5 है। तो देखो हम बात करें कि ए 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर अलग हमने लिखा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 में 5 0, तो यहाँ पर क्या गया 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 1, तो ए 5 की वैल्यू क्या आ गई 1। हमारे पास 6 है और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो मीन्स ए 6 का फैक्टोरियल एन 6 माइनस 0 का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आया 0 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी 6 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल 1 के, तो 6 के कैंसिल, यहाँ पे वो ए 6 हमारे पास क्या आया 1, जब आर की वैल्यू हमें 0। अब देखो एन तो 6 है, आर क्या है यहाँ पर 1, जब यहाँ पे ए 6 का फैक्टोरियल एन 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, तो 6 में से 1 को 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी लिखा 5 इंटू फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है, तो 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 6, तो ए 6 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया 6, तो एन 6 और आर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2। तो देखो जब ए 6
और यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी लिखा हमने 2 का फैक्टोरियल। तो मीन्स क्या आएगा, 6 में से 2 को 4 आ जाएगा, तो 6 5 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी लिखा 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टर 2 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखो सिर्फ 4 फैक्टर करना, 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम। तो A6 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 15। तो जब A6 लिखा और 6 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या है 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो 3 6 5 4 3 का फैक्टोरियल, तो 6 से 3, तो यहाँ पर क्या आया 3 का फैक्टोरियल। अगर 3 का फैक्टोरियल आ रहा है तो इसको हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 6 आ जाएगा। तो ये 6 किस कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, 4 5 कितना आ जाएगा 20। अब देखिए एन की वैल्यू 6 है, R3 है, तो हमने A6, तो 6 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 6, R की वैल्यू यहाँ पर अब क्या लेंगे हम 4 लेंगे। तो देखो 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल, तो 6 5 4 का फैक्टोरियल और ये कितना आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल। तो 4 4 से कैंसर, 2 का 1 2 ही आ जाएगा, 2 का डबल 1 टाइम 3 टाइम, 3 5 का 15। तो A6 की वैल्यू क्या आ गई। अब हमने N6 से और R क्या हमारे पास 5। तो देखो जब A6, तो मीन्स हमने क्या लिखा 6 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर आया 5 का फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा 6 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 का फैक्टर, 5 5 से A6 की वैल्यू क्या आ गई सिंपल 6। तो अब N6 R भी क्या यहाँ पर 6। अब सेम A6 पे 6 का फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल, 6 6 से कैंसिल तो 0, तो यहाँ पे 1/0 का फैक्टोरियल मैंने आपको बताया किसके के लिए 1 के। तो जब 1 के तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल 1। अब देखो अब एन की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक लिखना है, फार्मूला हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ए एन एन की जगह पे क्या लिखा 7, तो 7 का फैक्टोरियल, तो आर की वैल्यू 0 है, तो 7 माइनस 0 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल, तो 0 की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो वो 1 के इक्वल, तो यहाँ पर भी क्या गया 7 का फैक्टर, 7 7 से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या गया 1। तो A7 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1। अब देखो जब A7 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, तो R फिर N की वैल्यू यहाँ पर 7, तो R की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर जब हमने लिखा A7 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 6 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, तो 7 7 6, तो इसको मैं 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 6 का फैक्टर 1 का फैक्टर 1 ही है, तो 6 6 से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया सिंपल 7। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू हमारे पास है 7 और r की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 2। तो देखो जब यहाँ पर A7 और यहाँ पर हमने क्या लिखा
7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल। तो 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर क्या आएगा 5। तो यहाँ पर 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 का 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 का 1 का 2, तो 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, 3 7 का कितना आ जाएगा 21। तो मीन्स इसका आंसर क्या आ गया 21। अब यहाँ पर फिर हमने एन की वैल्यू 7 है तो आर की वैल्यू क्या है 3। तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिखा A7 का फैक्टोरियल, तो 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो मीन्स 7 6 5 4 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो 4 4 से कैंसिल, अगर 3 का फैक्टोरियल आ रहा है तो यहाँ पर 3 का मैंने आपको 3 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। जब 6 यहाँ पे आप लिखेंगे तो 6 6 से कैंसिल, 7 5 का कितना आ जाएगा 35। देखो एन हमारे पास 7 है और आर हमारे पास क्या है यहाँ पर 4। तो मीन्स यहाँ पर A7 तो 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखा 4 का फैक्टोरियल। तो 7 का फैक्टोरियल, 7 से 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल। तो इसको मैं 7 6 5 4 का फैक्टोरियल, 4 4 से कैंसिल। तो अगर मैं यहाँ पे 7 6 5 लिखा तो 3 को मैं लूँ तो 3 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 2 3 6 कैंसिल, 7 5 30। तो A7 की वैल्यू क्या आ गई 35, 7 5 देखो अब एन की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। एन की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 5। जब A7 लिखा तो मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 7 का फैक्टोरियल, तो 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल। तो 7 6 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या लिखा 7 में से 5 चले गए तो कितना बचेगा 2 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल। तो 5 5 कैंसिल, 2 1 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 7 3 का कितना आ जाएगा 21। अब देखो एन की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6। तो जब A7 तो 7 का फैक्टोरियल, तो 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 6 का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा 6 का फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 6 6 से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया सिंपल 7। तो यहाँ पर हमने A7 तो 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल, जब 7 का फैक्टोरियल 7 से 7 0, तो 0 का फैक्टोरियल यहाँ पे 7 का, फिर 7 से 0 फैक्टर 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या गया 1। नेचर वाला सबसे नीक हुआ। वेट तुम मारते देखो हम बात करेंगे A8 की, तो 8 का फैक्टोरियल, तो n माइनस आर, n की जगह पे क्या पुट किया 8, फिर 8 का फैक्टोरियल और यहाँ पर लिखा हमने 8 का फैक्टोरियल, 8 8 सेकेंड, 8 से 0, तो 1/0 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा सिंपल 1। अब हमने n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। तो देखो जब हमने A8 तो 8 का फैक्टोरियल, तो 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या 1 का फैक्टोरियल,
तो मीन्स 8 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या 8 को अगर मैं 7 तक ले जाऊं, यहाँ पे क्या लिखा 7 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता, तो 7 7 से कैंसर, तो सिंपल यहाँ पर क्या गया 8। अब n की वैल्यू 8, r की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। तो देखो यहाँ पर a8 का फैक्टोरियल 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिखा हमने 2 का फैक्टोरियल, तो 8 7 यहाँ पे क्या आएगा 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या गया 2। तो 6 6 से कैंसिल, 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो 4 7 का कितना आ जाएगा 28। अब देखो n8 और r यहाँ पर क्या है 3। जब यहाँ पर a8 तो 8 का फैक्टोरियल, r में से 3, तो 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिखा 3 का फैक्टोरियल, तो 8 का फैक्टोरियल, तो 8 को हम कहाँ से 5 से 5 तक ले देंगे, 8 6 ओहो 7 6, यहाँ पे क्या लिखा 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। 3 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो 5 5 से कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 7 8 जा 56 आ गया। तो देखो n हमारे पास 8 है, तो r हमारे पास क्या है यहाँ पर 4। तो अगर हमने a8 तो 8 का फैक्टोरियल 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखा हमने 4 का फैक्टोरियल, तो 8 7 6 5 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हमने लिखा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1, तो 4 4 से कैंसल, 2 3 जा 6 कैंसल, 4 का डबल 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 7 जा 14 14 5 जा 70। देखो r की वैल्यू, देखो r की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 ले रहे हैं, r की वैल्यू 6 ले रहे हैं, और r की वैल्यू 7 ले रहे हैं। तो a8 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 56, और r की यहाँ पर a8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। जैसे आपकी r की वैल्यू इस फॉर्म में पुट करते जाएंगे, तो a8 की यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई सिंपल 8। उसके बाद अगर r आपने 8 लिया, तो a8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।